रुक कर लेते हैं कमोडिटी बाजार का, क्योंकि काफ़ी हलचल वहां पर भी चल रही है। और आज हमारे साथ कमोडिटीज़ पर चर्चा करने के लिए ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाविक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और लिहाजा सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े मूव्स यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट इस वक्त सोने और चांदी का है। कल के सेशन में हमने थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी, लेकिन जाते जाते देखिए $64 तक भी यहाँ पर सोने चांदी के भाव चले गए थे। वहीं सोने की बात करें तो $4700 के आसपास यहाँ पर सोने में फ्यूचर्स में कारोबार होता हुआ इंटरनेशनल बाजार में दिख रहा है। करीब करीब 13% की गिरावट। इतने बड़े करेक्शंस क्यों आ रहे सोने और चांदी में, और इस वॉलेटाइल मार्केट में इस वक्त क्या सलाह होगी निवेशकों को? गुड मॉर्निंग दीप्ति जी। देखिए, फ्राइडे और मंडे को जो हमने करेक्शन देखा था वो क्लियरली ओवर लेवरेज पोजीशंस थी, तो वो अनवाइंड हो रही थी। उसके बाद 2 दिन हमने देखा था कि शॉर्ट कवरिंग आया, बट अगेन अभी जो करेक्शन शुरू हुई है वो अभी फंडामेंटल्स पे है, जहाँ पे लीसा कुक जो फेड मेंबर है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जब तक उनको इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा तब तक वो इंटरेस्ट रेट कट के लिए वोट नहीं करेंगे। दूसरा, जो नए चेयरमैन आने वाले हैं फेड के, केविन वॉश, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि वो फेड की बैलेंस शीट है वो अभी कम करना चाहेंगे। तो इसकी वजह से मार्केट के भी एक्सपेक्टेशन कम हो गए हैं कि आगे जाके रेट कट हो सकते हैं, जो कि गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है। क्योंकि कल हमने देखा था कि यूएस के जो जॉब्स ओपनिंग आए थे वो 6 साल के लो थे। जॉब ओपनिंग्स, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थे वो भी बढ़ के आए थे, बट उसके बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे अभी फोकस हो गया है कि आगे शायद फेड है रेट कट नहीं करेंगे। इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन, और सिल्वर मुझे लग रहा है ज्यादा करेक्शन होगा कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि कंपेरेटिवली हमने जब करेक्शन देखा था फ्राइडे और मंडे को तो सोने का 4300 का सपोर्ट था, अभी भी मेंटेन किया है, पर चांदी का $70 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ से वॉलेटिलिटी तो बढ़ेगी, बट सोने और चांदी में ज्यादा करेक्शन होगी। अब दोनों में बिकवाली की ही राय है, दोनों में एक्सपेक्टेड है कि गैप डाउन ही ओपनिंग होगी। यहाँ पे सोने में 150 पे बेच सकते हैं 148 के टारगेट के लिए, और 1,51,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। और चांदी में भी 2,40,000 पे बेच सकते हैं 232 के टारगेट के लिए, और 244 का स्टॉप लॉस रहेगा। और राइट भाविक, यहाँ पर बिकवाली की रणनीति सोने चांदी दोनों में आपने दी है। सोने में टारगेट 148 का आप दे रहे हैं और चांदी में टारगेट 232 का दे रहे हैं। अच्छा, कच्चे तेल को लेकर किस तरह का माहौल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कच्चे तेल में भी वॉर प्रीमियम थोड़ा कम हुआ है। आज यूएस और ईरान के बीच में बैठक है, प्लस जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बैठक होने वाली थी, टॉक्स, वो भी थोड़ी पॉजिटिव होके आई है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए थोड़ा मिलिट्री एक्शन है वो टल गया है, जिसकी वजह से लग रहा है कच्चे तेल में वापस से गिरावट आ सकती है। तो आज के दिन शॉर्ट करके चल सकते हैं 5750 पे, 5650 के टारगेट के लिए 5810 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, कच्चे तेल पर भी आपने ये राय दी, लेकिन बेस मेटल्स को लेकर क्या सलाह रहेगी? जो प्रेशियस मेटल्स में हम प्रेशर देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट बेस मेटल्स पर भी नजर आ रहा है। क्या कोई पसंद आपकी आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए? जी, कॉपर में ही बिकवाली कर सकते हैं, और आपने सही बताया कि सिनर्जी हो गई है कि जहाँ पे प्रेशियस मेटल्स में तेजी होती है बेस मेटल में होती है, प्रेशियस मेटल में गिरावट होती है बेस मेटल में। तो कॉपर में भी एक्सपेक्टेड है कि आज के दिन कंटिन्यू रहेगी गिरावट। 1228 पे शॉर्ट कर सकते हैं 1220 के टारगेट के लिए, 1234 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, बेस मेटल्स में आपने कॉपर पर सलाह दी है, और जहां पर बिकवाली की रणनीति 1220, लेकिन नेचुरल गैस को लेकर कोई रणनीति आज इनिशिएट करनी चाहिए आपके मुताबिक? भाविक, आपको मेरी आवाज आ रही है? राइट, हाँ सॉरी, हाँ जी, नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में अभी भी तेजी कंटिन्यू है। आई थिंक उसका सपोर्ट बन चुका है, तो नेचुरल गैस में 314 पे बाय कर सकते हैं 322 के टारगेट के लिए, 307 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 307 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप नेचुरल गैस में, और बाय की रणनीति भाविक आप सुझा रहे हैं ना एनजी के लिए भी आज? यस, बाय। जी बिल्कुल,
ठीक है, ये तो हो गई नेचुरल गैस की बात, लेकिन भाविक हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े करेक्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक सलाह आपसे हमारे निवेशकों के लिए चाहते हैं, क्योंकि देखिए इन लेवल्स पर कई बार ये भी होता है कि जितनी बड़ी रैली सोने और चांदी में हाल फिलहाल में देखने को मिली, उतना ही बड़ा करेक्शन भी यहाँ पर आया। लेकिन अब फिर से निवेशकों को लग रहा है, जिस तरह की तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर चल रही, क्या इन लेवल्स पर उन्हें बाय करना चाहिए? एक सुरक्षित सलाह आप क्या देंगे सोने और चांदी के लिए? और अगर आपको बेट लगानी है सोने और चांदी में, तो आप कहां लगाएंगे आने वाले दिनों के लिए? देखिए, सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि सोना ज्यादा बेहतर रहेगा। चांदी में हिस्टोरिकली ज्यादा वॉलेटाइल है और हमने रिटर्न भी चांदी में ज्यादा देखा है, तो डेफिनेटली करेक्शन भी चांदी में ज्यादा ही होगा। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो आई थिंक स्टैगर्ड मैनर में सोने में निवेश कर सकते हैं। चांदी में अभी फिलहाल बहुत वॉलेटाइल है, तो मैं बोलूंगा कि चांदी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। सोने यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि 1,50,000 से 140 के बीच का पूरा एक जो जोन है वो एक अच्छा डिमांड जोन रहेगा, तो स्टैगर्ड मैनर में सोने में बाय कर सकते हैं। तरीके से किश्तों में जो है आप सोने में खरीदारी करें। सोने चांदी में से अगर पूछा जाए तो सोने में दांव लगाने की सलाह यहाँ पर आती हुई भाविक की तरफ से। भाविक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी पर रणनीति बताने के लिए। लेकिन शो समाप्त